बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर फरा। आप देख रहे हैं हमेशा की तरह हेल्थ टॉक शो। मौसम बहुत चेंज हो गया है, हमेशा शो में आपको बताती हूँ, लेकिन आज वाकई बहुत चेंज हो गया है क्योंकि मेरा स्वेटर आपको बता रहा होगा कि मैंने बहुत मोटा स्वेटर पहना हुआ है क्योंकि आज बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं। अपना भी बहुत सा ख्याल रखें और छोटे बच्चों का खासकर ज़रूर ख्याल रखें। डिफरेंट शो में डिफरेंट डॉक्टर्स आते हैं, हमेशा आपको बहुत कुछ बताया है। हमने दांतों के बारे में बताया है, स्किन के बारे में बताया है, हेयर के बारे में बताया है, घुटनों का दर्द होता है बड़ा मसला, उसके बारे में भी आपको बताया है। मगर जो आज का शो है वो अब तक हमने डिस्कस नहीं किया, तो आज हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि आज आप ज़रूर आइए क्योंकि आंखें जो है वो इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक ऐसी चीज़ अल्लाह पाक ने दी है कि खुदा न खास्ता किसी की आंखें नहीं है तो आप उनसे पूछें कि उन आंखों के बगैर वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सुना है कि जब आंखों की बिनाई अगर किसी की चली जाती है, उसकी कोई छठी हिस्से जो अल्लाह ताला तेज़ कर देते हैं। ये भी आज मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि ये कहाँ तक सच बातें हैं। दूसरी बात ये कि कॉल करने के लिए आप हमारे साथ कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर से। डॉक्टर साहब का नंबर भी हम स्क्रीन पे देंगे, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम का फीडबैक देने के लिए आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, आप लोग यूट्यूब पे हमें बताते हैं और अब भी बता सकते हैं, तो मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करवाती हूँ। आज का खास मसला, जो लोग जिनके साथ आंखों का प्रॉब्लम है वो हमें कॉल कर सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं। आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। मुस्तफ़ा कमाल ये वो वाले नहीं, हमारे डॉक्टर साहब हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं, साउथ सिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आंखें बहुत बड़ी नेमत हैं अल्लाह पाक की। वैसे तो पूरा इंसान को अल्लाह पाक ने जो भी उसके ऑर्गन है वो नेमत है, लेकिन आंखें बहुत बड़ी नेमत है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी केयर की तरफ ही आ जाते हैं कि हमें आंखों को किस तरह रखना चाहिए, उनका ख्याल किस तरह करना चाहिए। अब आपके हवाले है प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए, बिकॉज आंखों की जो केयर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ने दो आंखें दी हैं, जैसे दो लंग्स, बाकी हर ऑर्गन दो दो दिए हैं, तो उनकी तकलीफ अगर हो तो आप देख नहीं सकते, वो डॉक्टर बताता है, मगर ये हम दुनिया देखते हैं इसके साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गन्स, ये पार्ट है बॉडी का। प्राइमरी हेल्थ केयर आंखों की ये है कि उसमें आप आंखें जो हैं अपनी प्रॉपर वॉश करें। अगर फॉर एग्जांपल आप बाहर आउटडोर काम करते हैं तो आउटडोर काम करते वक्त जैसे कोई भी मिट्टी है, वहाँ पर आपकी आंखों में कोई मिट्टी आ गई है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसको आप आंखों को रब ना करें, मसलना नहीं है आंखों को जी। और क्योंकि अगर आपकी आंखों में मिट्टी है अंदर, आप उसको मसलेंगे तो फिर आपकी आंखों में और नुकसान हो सकता है। खासकर उनके लिए भी आप कह सकते हैं जो लोग बाइक चलाते हैं, वो हजरात गौर से सुने, ये उनके लिए खासकर है। बाइक जो लोग चलाते हैं उनको तो मेरी सबसे पहले ये एडवाइस होगी कि वो गॉगल्स पहने। ठीक है। बड़े जो चश्मे आते हैं प्लास्टिक के होते हैं, वो राइडर्स गॉगल्स कहलाते हैं और दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इतने महंगे नहीं है, वो आप पहने। क्योंकि उससे ये होता है कि कभी कभार आगे के गाड़ी की जो व्हील से कोई भी पत्थर निकल के पीछे आता है तो वो सीधा आंख में लगता है। बिल्कुल। और वो उसको हम मिसाइल इंजरी कहते हैं, क्योंकि उस पत्थर की जो स्पीड होती है वो एक मिसाइल से भी ज्यादा होती है। सही। तो वो आंख को इतना डैमेज कर सकती है कि उसकी रिपेयर कभी कभार हम कर तो लेते हैं, आंख को बंद कर देते हैं, मगर कभी कभार उसकी बिनाई नहीं आती है। ठीक है। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ हो, आंख में कोई कनकरी चली जाए, कोई फॉरेन बॉडी, कोई पत्थर, कोई मिट्टी चली जाए, तो आंखों को मसलना नहीं है। ठीक है। वॉश करना है, आंखों को पानी से धोना है और वॉश भी तरीके से करना है कि आपको लेट के आराम से और एक साइड पे आप करवट लेके जिस तरफ आपकी आंख है उस तरफ से आपको पानी से वॉश करना है। अच्छा, यूं जिस तरह स्प्लैश नहीं करना है, छींटे नहीं मारने हैं, क्योंकि उससे कभी कभार अपनी उंगली लग जाती है आंख में, और जब वो अपनी उंगली आंख में लगती है तो वो भी डैमेज कर सकती है आंख को। क्योंकि हमारी आंख में जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक जुज है आगे, जो पुतली काले रंग की आप देखते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। इसका अगर डैमेज हो जाए तो हमारी आंखों की बीनाई जो है वो जा सकती है। और आपने बड़ी जरूरी बात बताई है जो कि बड़ी अच्छी है कि हमारी आंख में अगर कुछ चला जाए या कुछ फील हो, कुछ हम उसको पहले तो रगड़ेंगे, मसलेंगे, उसके बाद जाके इस तरह झुक के फिर हम पानी के छींटे उसको मारते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरह नहीं करना है। आपने उसको दोबारा से बताएं कैसे वॉश करना है। एक साइड पे लेट जाएं, किसी घर फैमिली मेंबर को या किसी भी से आप हेल्प लें जो आपके साथ खड़ा हुआ हो, साफ पानी हो बिल्कुल, ठीक है, और टेप वाटर ना हो। अगर टेप वाटर आप ना हो तो बेहतर है, कोई मिनरल वाटर की बोतल लें आप, कुछ भी, बिल्कुल साफ पानी हो। आप मतलब उसकी तस्दीक कर लें कि साफ पानी है, क्योंकि आपकी आंख में ऑलरेडी अंदर मिट्टी है या कोई जुज पड़े हुए, ऊपर
से आपने मेला पानी डाला तो वो और आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम कर सकता है। तो साफ पानी से आप उसको वॉश करें, अच्छी तरह से वॉश करके फिर फौरी तौर पे आपके करीबी जो डॉक्टर है आंखों को, उनको जाके आंख का मुआयना करवाएं, क्योंकि वो मुआयना बहुत जरूरी है। वो फिर आपका एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे कि भाई कोई चीज अंदर रह तो नहीं गई है आंख में, और अगर है तो फिर वो डॉक्टर निकालेंगे। आप अपने उसको इतना हल्का ना लें। तो सबसे पहले ये प्राइमरी आई केयर में आता है। दूसरी चीजें ये होती हैं प्राइमरी आई केयर में कि प्री स्कूल स्क्रीनिंग। ये होता है कि जब बच्चे स्कूल जाने से पहले, अब हमारे यहाँ तो ये शुरू में जब हम छोटे थे तो 5-6 साल की उम्र में स्कूल में हम जाते थे जी बिल्कुल, बट अब तो जो है ना 1.5-2 साल की उम्र में बच्चे जो हैं वो प्री स्कूल और 2.5 साल की उम्र में जाते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि प्री स्कूल स्क्रीनिंग ये होती है कि उसमें हमें पता चलता है कि बच्चों का चश्मे का नंबर है या नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान जो पैदा होता है उसका +6 के करीब नंबर होता है, ठीक है, हर इंसान का। फिर जब आंख छोटी होती है और वो आंख बदन के साथ बड़ी हो रही होती है, बॉडी के साथ, तो आंख की साइज भी बड़ी हो रही थी, तो वो जो प्लस का जो नंबर होता है वो न्यूट्रल हो रहा होता है टुवर्ड्स 0। ठीक है। फिर किसी इंसान की आंख अगर वो न्यूट्रल पोजीशन पे पहुंच गई और ज्यादा ना बढ़ी तो वो उसका कोई चश्मे का नंबर नहीं होता। अगर उस साइज से, एवरेज साइज से ज्यादा बढ़ गई वो आंख तो माइनस का नंबर आएगा, अगर एवरेज साइज से कम रही तो प्लस का नंबर आएगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? हम जब बच्चों को स्कूल जाने से पहले स्क्रीन करेंगे, ठीक है, उनका चश्मे का नंबर चेक करेंगे, कंप्लीट मुआयना करेंगे, पीछे के पर्दे में कोई मसला तो नहीं है, सारी चीजें देखेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे प्री स्कूल स्क्रीनिंग होती है, हर जगह पे होती है। यानी कि जो मैं समझी हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्कूल जाने से पहले या बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं 1.5-2 साल के बच्चे, उनको आई टेस्ट जरूर करवाएं, जरूर करवाना चाहिए। अगर कोई मसला है या कोई मसला नहीं है तो भी लाजमी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जी बिल्कुल, बिकॉज आपको बच्चा नहीं बताएगा, बच्चे को पता नहीं है कि दुनिया कैसे दिखती है। हमारे पास काफ़ी ऐसे आते हैं जिनको पहले चश्मा नहीं होता है, फिर जब हम उनको डायग्नोज करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर, चश्मे का नंबर, फिर जब उनको चश्मा का नंबर देते हैं तो वो खुद बोलते हैं कि हमें अब बेहतर दिख रहा है बच्चे, क्योंकि बच्चों ने तो वो धुंधली दुनिया देखी है, ब्लर वर्ल्ड देखा है। जब आप उनको क्लियर इमेज दोगे तो बच्चा डिफरेंशिएट करेगा। सही बात है। तो बच्चे को तो पता ही नहीं होता है, तो उनका तो प्री स्कूल स्क्रीनिंग लाजमन है। और वो चश्मे का नंबर होता है, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो साल में जब तक आप बच्चे की एज ग्रोथ हो रही है तो साल में 1 मरतबा लाजमन बच्चों का आप चेकअप करवाएं। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। 2 चीज़ें प्रोग्राम के शुरू में ही हमने आपको बता दी, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको मैं रिपीट कर देती हूँ कि वो लोग जो बाइक चलाते हैं वो लाजमी चश्मा पहने। ज़रूरी नहीं है कि कोई खूबसूरत चश्मा ही पहने, आप कोई सा आम सस्ता सा भी चश्मा ले सकते हैं जिससे आपकी आंखें सेव हो सकती हैं। अगर आपकी आंख में कुछ चला गया है बाइक चलाते हुए, या वैसे ही आप कहीं से गुजर रहे हैं, या घर में ही तेज हवा भी कभी कभार चल रही होती है, या किसी वजह से आपकी आंख में अगर कुछ चला गया है, तो मजीद उसको रगड़े नहीं, उसको तरीके से पानी से वॉश करें। अगर आपके पास कोई मौजूद नहीं है तो आप मेरे ख्याल में इस तरह करके पानी डाल सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको छींटे मारें। उससे आपकी आंख में जाके आपका हाथ भी लग सकता है, या पानी की स्पीड भी आपको मजीद प्रॉब्लम कर सकती है या किसी इन्फेक्शन की तरफ लेकर जा सकती है। दूसरी खास बात डॉक्टर साहब ने बताई वो ये कि छोटे बच्चों को जो स्कूल जाने से पहले ही आप अगर उनको आई टेस्ट करवा लें तो ये उनके लिए बेहतरीन चीज होगी। बेहतरीन चीज है। बहुत अच्छी चीज बताई डॉक्टर साहब आपने। जब बच्चों की ही बात हो रही है तो बच्चों के ही बारे में और भी बात करते हैं, बल्कि बड़ों के बारे में भी हम करते हैं कि हम लोग डिफरेंट किस्म के गैजेट्स यूज़ करते हैं, जिसमें लैपटॉप है या मोबाइल है या टीवी भी देखते हैं। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, वो कमरे की लाइट कम करके और टीवी को ऑन रखते हैं ताकि मुझे नींद आ जाए, या मैं कुछ देखते देखते न्यूज़ मुझे यही टाइम मिलता है देखने का, या लैपटॉप ऑन करते हैं या अपना मोबाइल। वो किस हद तक हमें कहाँ जाके हिट करता है वो नुकसान? देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं। अब इसमें आपको हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो आपको नुकसान देगी। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास इस वक्त इतने बच्चे आ रहे हैं, सबकी कंप्लेन ये है पेरेंट्स की कि ये बच्चा बोलता है सर में दर्द है। ठीक है, ठीक है, सर में दर्द है, बट हम जब उनका, अब हमारे पास कोई भी ऐसे बच्चा पहले वो जाएगा फिजिशियन के पास। जी बिल्कुल ऐसे। तो फिजिशियन रेफर करते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो रेफर करते हैं कि कोई मसला नहीं, अब चश्मे का नंबर चेक करवाएं, आंखों के डॉक्टर के पास ले जाएं। फिर जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम उनको चेक करते हैं, नंबर नहीं होता उनका, पीछे का पर्दा, आगे का पर्दा, पूरी आंख आगे से लेकर पीछे तक बिल्कुल नॉर्मल होती है, बट सर में दर्द होता है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात। हाँ, अब इनकी वजूहत है। फिर हम उनसे फर्दर पूछते हैं कि मोबाइल फोन है आपके पास,
आईपैड है आपके पास, क्योंकि आजकल के स्कूलिंग सिस्टम ऐसा हो गया है जिसमें बच्चों को जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो असाइनमेंट्स दी जा रही हैं, वो कंप्यूटर के ऊपर दी जा रही हैं। बहुत सही कह रहे हैं। गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। किया जा रहा है। सिंगापुर नेशनल आई सेंटर सिंगापुर ने उन्होंने एक स्टडी पब्लिश की है रिसेंटली। उस पे उन्होंने कहा है कि गैजेट्स यूज़ करने के बच्चों के लिए जो है वो नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे पहले माइग्रेन, ठीक है, सर का दर्द, आधे सर का दर्द, आधे सर का दर्द। बच्चों का 7-8 साल की उम्र के बच्चे, 10 साल की उम्र के बच्चे आधे सर के दर्द के साथ आ रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। ठीक है। चश्मे का नंबर बच्चों का, ठीक है। नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है। नंबर 3 बच्चों की जो नेचर हो रही है, इरिटेबल नेचर हो रही है, इनटॉलरेंट, चिड़चिड़ापन बच्चों में आ रहा है। अपनी चीज़ें मनवाना, अपनी बातें मनवाना, फिर उसके ऊपर रूठ के बैठ जाना। मुझे बताएं कि मुझे याद कभी नहीं है कि हमने 8 साल की उम्र में अपने वालिदैन से रूठ के कहीं पे हम बैठे हों। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर रूठ के बैठते थे तो 2 दिन कहते थे रूठे रहो और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इनकी नेचर में आ रहा थी। दूसरा ये कि आप जब मोबाइल फोन गैजेट्स यूज करते हैं तो आपका पोस्चर जो होता है वो एक यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है, तो उससे नेक प्रॉब्लम्स भी बच्चों को हो रही हैं। अमेरिका में एक स्टडी पब्लिश हुई है, उसमें उन्होंने बताया है कि इनकी वजह से नेक स्टिफनेस, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रहे हैं एक ही पोस्चर में, क्योंकि आपकी ग्रोइंग एज है, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है। अगर आपका 7-8 घंटे, 6-7 घंटे आपकी जो बोन्स हैं, आपका जो हेड की पोजीशन है वो एक ही पोस्चर में रहेगा, एक ही कंडीशन में रहेगा, तो वहीं पे स्टिफ हो जाएगा। नंबर 4। नंबर 5 आपकी ये है कि बच्चों का IQ लेवल कम हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कॉपी पेस्टिंग, कंप्यूटर से कॉपी हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। इंडोर गेम्स, गैजेट्स पे गेम्स खेली जा रही हैं, बच्चा अपना ब्रेन यूज नहीं कर रहा। आउटडोर गेम्स जो होती हैं वो ज्यादा बच्चे की माइंड डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। ये सारी चीजें स्टडीज के ऊपर हैं, आप देखें, गूगल करें, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब बच्चा गैजेट यूज करता है तो बच्चा वहीं पे है, कोई किसी को तंग नहीं करता। प्रॉब्लम बट ये बच्चे की डेवलपमेंट के लिए इट्स नॉट गुड। तो ये सारी चीजें हैं, सारे नुकसान आते हैं कि IQ लेवल कम हो रहा है बच्चों का, चश्मे के नंबर आ रहे हैं, बच्चों की नेचर प्रॉब्लम कर रही है, नेक के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सर का दर्द, माइग्रेन हो रहे हैं बच्चों को। तो ये सारे गैजेट्स हैं। अब बड़ों पे हम आते हैं, तो बड़ों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, जितनी छोटी स्क्रीन होगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। सही, आपकी बीनाई के लिए। ठीक है। और पोस्चर भी, अगर फॉर एग्जांपल आप इस पोस्चर में बैठे हैं, हमारा प्राइमरी पोस्चर ये होता है, ठीक है, जिसपे हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी होती है। तो अगर आप यहाँ पे एग्जैक्टली तो हमें यहाँ पे देखना चाहिए मोबाइल फोन, ताकि हम जो है अपने फेस के लेवल पे देखें मोबाइल फोन, उस पर हम नहीं देखते। तो जितने भी कंप्यूटर यूज करते हैं ऑफिस में, तो मेरी उनको ये एडवाइस है कि अपने हेड लेवल पे अपना स्क्रीन रखें, ताकि उनको नेक को बेंड ज्यादा ना करना पड़े, ना ऊपर ज्यादा देखना पड़े, ना नीचे की तरफ देखना पड़े। बिल्कुल अपनी जो प्राइमरी पोजीशन है आपकी, उस पे आपका स्क्रीन हो, उस पे देखें। ठीक है। और ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज करने से भी प्रॉब्लम होती है इन स्क्रीन्स की, जो हमारे पास माइग्रेन भी होता है इससे, और दूसरा ये होता है कि डबल विजन भी हो जाता है आगे चल के। आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के लिए स्क्रीन यूज करेंगे तो उसमें आपको ये होगा कि आपके डबल विजन होते हैं। उसका एक कॉज है, उसका कॉज ये है कि आपके जो आंखों के मसल्स होते हैं वो फटीग हो जाते हैं, वो थक जाते हैं। हमारी आंखें जब हम करीब के लिए देखते हैं तो हमारी आंखें अंदर की तरफ होती हैं, जब हम दूर देखते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी बाहर की तरफ होती है। तो ये हमारे मसल्स काम करते हैं। तो जब अगर हम 10 घंटे कंप्यूटर पे देखेंगे अंदर की तरफ, तो हमारे मसल्स फटीग हो जाते हैं, फिर वो काम नहीं करते, फिर हमें डबल नजर आता है। तो ये भी कंप्लेन आजकल बहुत कॉमन है। ठीक है। हाँ, अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आखिरी बता रहा हूँ कि स्क्रीन जो हम घर पे लगा के बैठे हुए हैं, हमारा टेलीविजन, LEDs जो है, उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? आके पूछते हैं हमसे लोग। उसका डिस्टेंस होना चाहिए, जितना आपका स्क्रीन साइज है उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करें। लाइक अगर 20 इंचेस का आपने टीवी लगाया हुआ है तो उसको आप 3.5 से 70 इंचेस से आप दूर बैठ के देखें। ये सबके लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए। तो वॉट एवर द स्क्रीन साइज एट योर होम मल्टीप्लाइड 3.5 टाइम्स। अगर 100 इंच का आपने LED लगाया हुआ है तो 350 इंच पे, आप इतना बड़ा कमरा होना चाहिए, आप 350 इंच पे बैठे। कहाँ लोग इतना क्लोज होकर बैठते हैं। आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। मैं इसलिए बीच में आपको टोक नहीं रही थी, कुछ पे मेरे सवाल थे, मैंने कहा आप पूरा कर ले, मैं फिर पूछूं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें बताई, शुरू प्रोग्राम में ही बता दी आपने। क्योंकि आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता लोग हमें ज्वाइन करते हैं, उनकी कॉल्स आती हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैसेज आया है हमारे पास कि वो सजाद साहब है, उनकी आंख सुबह जब वो सोकर उठते हैं उनकी आंख दुखती है, वो शुगर पेशेंट भी हैं और आंख रेड हो जाती है, तो इसके बारे में भी बता दीजिएगा सर। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनकी आंखें जो होती हैं वो ड्राई बहुत होती हैं। ठीक है, तो आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, हो सकता है आपको ड्राइनेस हो, और ड्राइनेस की वजह से ही आपको
फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, ठीक है, कि आंख में कोई चीज पड़ी हुई है। फिर जब आप आंख खोलते हैं या आंख को रब करते हैं तो आंख आपकी लाल हुई होती है या लाल हो जाती है। तो मेरी एडवाइस होगी कि आप करीबी किसी डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो देख लें कि कहीं आपको ड्राई आइज का प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो ये होता ड्राई है, आइज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? खुश्क आंखें जो होती हैं, नहीं मतलब वो आपकी बॉडी से ही, बॉडी से रिलेटेड होता है। कुछ डिजीजेस होती हैं, जी, जिस्मानी डिजीजेस जो आंखों के ऊपर असर करती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द। अच्छा ठीक है, साथ मैं इसको दोबारा से समझूं, पूछूंगी ताकि लोग समझे। साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, शाहजेब। मुझे ये पूछना है कि मेरी आंखों में मुसलसल जलन रहती है और आंखों से पानी आता है, जिसकी वजह से सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो उसकी क्या वजूहत हो सकती है? और सवाल है कितने अरसे से? कितने अरसे से है? तकरीबन कोई साल 1.5 साल हो गया। साल 1.5 साल हो गया। एज क्या है आपकी? 25। कुछ पूछेंगे? कंटिन्यूअस है या होता है जाता है, होता है जाता है? ये कंटिन्यूस हो रहा है मेरे साथ। किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को दिखाया आपने? जी मैंने डॉक्टर को दिखाया और मैं ग्लासेस भी लगाता हूँ। क्लासेस भी लगा, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम है। आपको लाइव जवाब दे रहे हैं, प्रोग्राम देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी 20 इयर्स की एज में देखें मोस्ट कॉमनली ये हो सकता है कि इनको एलर्जीज हों। इस एज में एलर्जीज कॉमन होती हैं, ठीक है। और साहिल समंदर पे जो लोग रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनको एलर्जीज होती हैं, ठीक है। एंड उनकी जो एलर्जीज बढ़ती हैं वो बाइक राइडिंग से बढ़ती है, ठीक है, कंप्यूटर यूज से बढ़ती है। ये हम आपसे सॉरी पूछना भूल गए कि आप बाइक कितनी चलाते हैं। अगर आप चलाते हैं तो आप जरूर सुनिए। हाँ, तो अब उनको ये है कि उन लोगों को कुछ दवाइयाँ डिपेंड करता है कि एलर्जी की स्टेज कौन सी है, ठीक है। हमारे पास किस स्टेज में पेशेंट ने रिपोर्ट किया है, तो हम उस हिसाब से मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। और फिर हम फॉलो करके, और कुछ मरीजों को हमें लंबे अरसे तक एक एंटी एलर्जिक दवाई चलानी होती है, ठीक, कंप्लीट क्लोज फॉलोअप में 2 महीने में दिखाएं, 1 महीने में दिखाएं, मगर वो चलानी होती है क्योंकि इस एज में जो एलर्जीज कुछ लोगों को कॉमन होती है वो चलती हैं, ओके, ठीक है, और वो एज के हिसाब से सेटल डाउन होती है। जब उनके हार्मोनल चेंजेस आती हैं बॉडी में तो वो एज के हिसाब से सेटल डाउन हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में कि दिखा दे तो बेहतर है, क्योंकि इसमें हम ऐसे ब्लाइंड डायग्नोसिस देने से फिर ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है। एक और कॉलर है, उसको शामिल करते हैं। कॉल को शामिल करते हैं जी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है? सवाल ये है कि मुझे आंखों में दर्द रहता है और पानी आता है, और सर में दर्द रहता है वन साइड पे। आंखों में दर्द रहता है, आंखों से पानी आता है, सर में दर्द रहता है एक तरफ। जी हाँ। मोटरसाइकिल कितनी चलाते हैं? मोटरसाइकिल नहीं चलाता, सिर्फ मोबाइल यूज करता हूँ, बाकी क्या कोई काम करते हैं? काम क्या करते हैं आप? मोबाइल यूज करता हूँ सिर्फ। मोबाइल यूज करते हैं, कोई काम तो करते होंगे। जॉब क्या है ये आपका? जॉब सरकारी जॉब से, उसमें व्हाट्सएप वगैरह देखने पड़ते हैं, उसमें ज्यादातर मुझे। थोड़ा सा ऊंचे बोलेंगे, आवाज कम आ रही है। कह रहा हूँ कि ये व्हाट्सएप वगैरह देखने पड़ते हैं ज्यादा, ठीक है। उसमें मोबाइल यूज करनी पड़ती है, सरकार गवर्नमेंट जॉब है। मोबाइल इनकी जॉब नीचे रखे, व्हाट्सएप ज्यादा यूज आप जिस वक्त सर में दर्द होता है उस वक्त आपकी नजर कम होती है? नहीं, नजर भी ठीक है हमारी। जिस वक्त सर में दर्द हो रहा होता है आधे सर में, उस वक्त नहीं होती नजर कम आपकी? नहीं। जिस वक्त आपको सर में दर्द हो रहा होता है आपको मतली फील होती है? नहीं, कोई चीज नहीं होती, सिर्फ सर में दर्द होता है शदीद किस्म का। अच्छा ठीक है, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। इस तरह के मुख्तलिफ जितने भी लोग हैं वो सब ये सुन सकते हैं कि आंखों में पानी आना, सर में दर्द होना, एक तरफ सर का दर्द होना। बता तो आपने दिया है पहले ही इसका रीजन, लेकिन हम इसको जी रिपीट कर बिल्कुल। लेते हैं। देखें, माइग्रेन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ ये इनको माइग्रेन है, ठीक है। ठीक है, अब माइग्रेन की गैजेट्स यूज, अब ये देखें इनका काम ही व्हाट्सएप देखना है। बिल्कुल। अब स्क्रीन जितना छोटा होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। स्क्रीन साइज बड़ा होगा तो ज्यादा बेहतर। 10 इंच अगर ये व्हाट्सएप भी देख रहे हैं तो 10 इंच की इसमें आईपैड ग्लासेस भी आते हैं जो इसको शायद रिफ्लेक्ट करते हैं, जो इसकी नहीं, वो तो पुराने जमाने में थे जब हमारे पास इतनी मॉनिटर्स नहीं थे, प्रोटेक्टर्स आते थे इनके, और ग्लासेस भी आते थे इनके एंटी ग्लेयर किस्म के, और ये प्रोटेक्टर जो होते हैं यूवी कोटिंग के ग्लासेस जो होते हैं, ठीक है। बट टोटली डिपेंडेंट अपॉन द स्क्रीन साइज के। आपका स्क्रीन साइज अगर देखें, अगर किसी के पास आईफोन है तो उसका स्क्रीन साइज 4.5-5 इंच है, एंड्रॉइड कोई भी है 5 इंच का है, तो ये स्क्रीन साइज छोटा है। अगर आप इसको, अगर ये 12 घंटे काम करते हैं और व्हाट्सएप देख रहे हैं तो 12 घंटे आप छोटी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो ये किसी न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट को दिखाएं। और विजन इनकी बिल्कुल सही है, और सर में दर्द होता है, आंख में से पानी आता है, ये सारी चीजें आप किसी न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि नजर का कोई मसला नहीं है। अगर वो कहें कि माइग्रेन है बट स्टिल आपको एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को, आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो फिर आप दिखाएं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, खालिद अहमद। जी जी। तो मैं जद्दा में मेरे ये ऑपरेशन हुआ था, ये एक आंख के ऊपर जो है मैनुअल हुआ था और एक आंख पे जो है लेजर से हुआ था। ठीक है।
समझा। तो उसमें वहां से अभी मैं इस वक्त मुस्तकिल यहाँ कराची आ चुका हूँ, लेकिन ये है कि इसमें मेरी ना खारिश बहुत होती है और लेफ्ट जो आइस है उसके ऊपर जो है क्या नाम है पानी आता है। अच्छा, कुछ पूछेंगे आप? आपकी लेफ्ट आई में मैनुअल ऑपरेशन हुआ था? जी 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 मैनुअल ऑपरेशन में टांकों वाला मोतिया का ऑपरेशन कह रहे हैं आप? जी हाँ जी हाँ ठीक है, और उसी में पानी ज्यादा आता है? जी जी ठीक है। ठीक है, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं, प्रोग्राम देखते रहिए। देखें, जब टांकों वाला ऑपरेशन होता है तो उसमें आंख का बड़ा कट लगाया जाता है आंख के ऊपर। ठीक है। और आजकल तो हम जो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ऑपरेशन कर रहे हैं उसका जो इनका ये बता रहे हैं कि लेज़र के ज़रिए, ये लेज़र जो है आम जबान में कहा जाता है मगर लेज़र यूज़ नहीं करते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करते हैं। ठीक है। ठीक है। और अल्ट्रासाउंड वेव्स में उसमें हम इतना सुराख करते हैं जिससे आपकी हाउस फ्लाई है ना, मक्खी, जी जी। उसका सर नज़र आता है आपको, उतना सुराख होता है आंख में, छोटा सा, बिल्कुल इतना सर नज़र नहीं आता। बिल्कुल नहीं हाँ, आता। वो हम जब पढ़ते थे तो माइक्रोस्कोप से देखते थे। देखते ठीक थे, है? बिल्कुल। तो उस जितना हम सुराख करते हैं आंख में, उसमें से हम मोतिया निकाल देते हैं, उसी में से हम जो लेंस इम्प्लांट करते हैं, दैट्स इट। ये होता है लेजर जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए होता है। ठीक है। अच्छा, जो मैनुअल होता है उसमें कॉर्निया के ऊपर बहुत बड़ा 5 से 6 मिलीमीटर का कट देना पड़ता है। तो जब वो कट देते हैं उस पर फिर हम टांके लगाते हैं, 4-5 टांके, और ये तब होता है जब आपका मोतिया बहुत पक जाए। ठीक है, स्टेज एडवांस हो गई है। तो एडवांस स्टेजेस में वो अल्ट्रासाउंड वेव्स काम नहीं करती हैं। अच्छा। ठीक है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होते हैं फिर लाइफ लॉन्ग कि पानी आना, क्योंकि वो आपकी पुतली का जो सरफेस है जिस पे कट दिया गया है वो इरेगुलर हो जाता है। इनको क्या बताना है ये इस कॉल के बाद आप बताइएगा कि ये क्या कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, भावनगर से मजहब बात कर रहा हूँ जी मैं। जी, बात कीजिए, क्या सवाल है? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। मुझे ये है कि अपना तकरीबन 2-3 माह में ना, 2-3 माह के बाद आंखों में धुंधलाहट सी होती है। ज़ैंथिन गोली जो है वो मुसलसल खाऊं तो फिर ठीक रहता है। 2-3। उम्र कितनी है आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? 40 साल। 40 साल। और कुछ पूछेंगे? ओके। और इनकी ब्लड प्रेशर, शुगर है इनको? आपको कोई बीपी या शुगर का इशू तो नहीं? नहीं है जी। अच्छा, ठीक। क्या लाइव आपको जवाब दे रहे हैं? देखिए, अब ये ज़ैंथिन जो ये टेबलेट बता रहे हैं जब ये खाते हैं ये पर्दों के ऊपर असर करती है। ठीक, पीछे के पर्दे जो होते हैं उनको ताकत देती है। ठीक है। ठीक है। और ये बेसिकली मल्टी विटामिन है आपकी, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आंखों के लिए ही बनाई गई हैं। ठीक है। ये वो बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करती हैं। ठीक है। ल्यूटिन है, ज़ियाज़ैंथिन है, जो हमारी स्टडीज़ हैं उसके ऊपर उस हिसाब से एक स्टडीज़ की गई हैं कि ये इनको दी जाएँ। ठीक है। अब ये इनसे ये करते हैं, फिर उनको पर्दे पे इनकी नज़र बेहतर होती है तो ये मुआयना कराएं। 40 की एज में ऐसा होना नहीं चाहिए। या तो कोई इनको फेमिलियल डिसऑर्डर है, कोई ऐसी चीज़ है, या तो इनको कोई अक्यूट ऐसा प्रॉब्लम है अभी हुआ है इस 40-42 की एज में जो बता रहे हैं, तो इनको दिखाना चाहिए कि ज़ैंथिन से सही हो रहा है। इसका मतलब है रेटिनल पीछे के पर्दे के जो सप्लीमेंट हम देते हैं ये हम 50-60 साल की उम्र में देते हैं। अच्छा। हाँ, और ये उसके खाने से इनको ये हो रहा है तो ये बेहतर है तो मुआयना कराएं। प्रीवियस कॉलर जो थे उनके लिए भी ये है कि अब वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स आते हैं। ठीक है, वो जो आंखों को मसनूई पानी जिसको बोलते हैं वो काफ़ी मिलते हैं, अच्छे कंपनीज के पाकिस्तान में आ गए हैं, वो यूज़ करें दिन में 3-4 मरतबा एक कतरा तो इनकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक और कॉलर है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, मुर्तजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है? जी, मेरा ये सवाल है कि मेरी ऑफिस की जॉब है। ऑफिस की जॉब है? ठीक है, कंप्यूटर पे बैठने की, और इसके अलावा जो है वो फील्ड से रिलेटेड भी है, बाइक भी चलाता हूँ। तो मेरे उस आंखों में जो है बहुत जलन होती है, तकलीफ होती है। कुछ ठीक है, उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिक जो है सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाता है। मेरी एज जो है वो 37 ईयर्स है। ठीक है। कुछ कितनी देर तक आप कंप्यूटर पे काम करते हैं? ये तकरीबन 6 से 8 घंटे। ठीक है। और कंटिन्यूस काम करते हैं कंप्यूटर पे आप? जी, तकरीबन 2-3 घंटे कंटिन्यूस, फिर हाफ ब्रेक होता है, यानी कि हाफ आवर का। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लैपटॉप यूज करते हैं या डेस्कटॉप यूज करते हैं? मॉनिटर रखा हुआ है या लैपटॉप है? डेस्कटॉप यूज करते हैं। ओके, ठीक है। आपको लाइव जवाब दे रहे हैं डॉक्टर साहब। देखें, इनको ये वही प्रॉब्लम है स्क्रीन यूज का। ठीक है। अब ये कंटिन्यूस स्क्रीन यूज करते हैं, इनसे इनको हेडेक होता है, ये सर का दर्द होता है, फिर आंखों में दुखन होती है। आंखों में दुखन होगी। देखें, मैं आपको बात बता रहा हूँ, नॉर्मली जो हमारा ब्लिंकिंग फिनोमिना है 1 मिनट में हमें 20 मरतबा ब्लिंक करना चाहिए। 1 मिनट में 20 मरतबा? फीमेल्स ज्यादा करती हैं। हाँ, ठीक है, वो 30 से 40 मरतबा कर देती हैं। ठीक है, ब्लिंक करती हैं, क्योंकि फीमेल को वैसे ही
कुदरती तौर पे ब्लिंकिंग ज्यादा वो करती है। ठीक है, तो ये कोई ऐसी वो कोई परेशानी की बात नहीं हाँ है। अब ये ब्लिंक करें, अच्छा ऐसे लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम होती है हम उनको बोलते हैं थिंक ब्लिंक, मतलब आपको सोचना है कि मुझे ब्लिंक करना है। ठीक है, तो इनको सोचना होगा कि मैं ब्लिंक करना है। और दूसरा ये कि ये इंटरवल्स में करना चाहिए, हाँ ब्लिंक करना चाहिए। अच्छा, जो लोग बिल्कुल मुस्तकिल इस तरह बैठ के काम कर रहे हैं और ब्लिंक नहीं करे वो नुकसानदेह है। नुकसानदेह बिल्कुल। 1 मिनट में हमें 20 मरतबा ब्लिंक करना चाहिए एवरेज। अगर हम कंसंट्रेशन से कोई किताब पढ़ते हैं तो मोबाइल यूज करते हैं तो हम वो ब्लिंक नहीं करते, हम उसको कंसंट्रेशन से ध्यान से देख रहे होते हैं, तो वो आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं, तो उसमें आपकी आंखों को दुखन होती है, आंखें लाल होती हैं आपकी, तो ये प्रॉब्लम आपको होगा। फिर जलन होगी आपकी आंखों में, सर में दर्द होगा। ठीक है, तो और इंटरवल्स में काम करें, 20 मिनट के बाद 1-2 मिनट का वक्फा रखें। अच्छा, ये आपके लिए है, उन सब लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, आप 1-2 मिनट का वक्फा तो ले ही सकते हैं। आपकी आंखें बहुत कीमती चीज है। और वक्फा कैसे लेना है कि 20 मिनट में आप वक्फा लें और आप 1 मिनट 20 मिनट काम करने के बाद आप 2 मिनट या 1 मिनट तक 6 मीटर से दूर देखें। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है? डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मेरी बेटी है 11 साल की जी, वो जब उसको ज्यादा स्टडी करने के लिए बिठा दूं तो उसकी आंखों में से पानी शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे आंखें अंदर चली गई हैं, ब्लैक हो जाते हैं उसकी आंखें नीचे से ना। अच्छा, कुछ सवाल? ज्यादा स्टडी से क्या मकसद, कितना ज्यादा? मतलब जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, मतलब घंटे के लिए भी पढ़ने के लिए बिठा दो तो उसके ऐसे आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। आपकी बच्ची की एज 11 साल है, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ जी, अभी थोड़े दिन पहले दिखाया था डॉक्टर को, उन्होंने ड्राफ्ट लिख दिया था ना एक, पर ड्रॉप उसकी आंखों में डालती नहीं, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अब जैसे ही फिर से स्टार्ट करूंगी ना पढ़ाना तो आंखों में से पानी शुरू हो जाएगा और आंखें अंदर चली जाती हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं फौरन इसकी आंखों के नीचे। लाइव जवाब दे, आपको लाइव जवाब दे रहे, कोई सवाल पूछेंगे? नहीं, ठीक है जी, लाइव जवाब दे रहे हैं वो लोग जिनको डॉक्टर साहब उनके मुताबिक अगर नहीं भी बता सक रहे तो डॉक्टर साहब का नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप उनसे बाद में भी कॉल पे डिटेल मालूम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखें, इनकी 2 वजूहत हो सकती हैं जो प्रॉब्लम बता रही हैं। एक ये कि इनको कोई चश्मे का नंबर हो। ठीक है, बच्चों का चश्मे का नंबर चेक किया जाता है 1 घंटा दवाई डालकर। ओके, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो 1 घंटे तक हर 15 मिनट में आपकी आंखों में कतरे डालेंगे। डॉक्टर साहब, यहीं पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। हमारे यहाँ जो चश्मे की दुकानें हैं, लेंसेज की शॉप्स हैं, वहाँ पे एक इक्विपमेंट रखा हुआ है, एक आई साइट चेक करने के लिए जो उन्होंने मशीन आला रखा है, क्या वो ठीक है? देखें, अगर कैलिब्रेटेड है तो ठीक है, बच्चों का तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ से लोग मुतमईन होकर आ जाते हैं कि नहीं, और फिर उनकी आई साइट का प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो ओवर करेक्टेड करते हैं, नंबर ज्यादा दे देते हैं। हमारे पास काफी ऐसे लोग आते हैं जो 4 का नंबर पहन रहे होते हैं, उनको 1 नंबर होता है, फिर हम उनसे पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि इधर से ही करवाया। ठीक है, तो बच्चों का तो 10-12 साल की उम्र तक जो है उनको 1 घंटा ड्रॉप डाल के बैठ के फिर हम उनका मैनुअल चेक करते हैं, खुद एक आला आता है इंस्ट्रूमेंट, उससे चेक करते हैं। तो ओवर द काउंटर आप जाएं, मशीन पे नंबर निकलवाएं, बच्चों का ऐसे नहीं हो सकता, उसके सही करेक्शन आपकी नहीं होगी। ठीक है, ये वजूहात हो सकती है। नंबर 1 एक ये वजह हो सकती है। नंबर 2 एलर्जीज आंखों में जो बहुत कॉमन है। तो जब भी आप कंसंट्रेशन से काम करेंगे, आपकी आंखें ड्राई होंगी एलर्जी की वजह से, तो उसमें देख के पता चलेगा कि 2 चीजें हैं। 2 चीजें ये चेक करवाएं, चश्मे का नंबर और एलर्जीज, तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको। ठीक है, आप प्रॉपर डॉक्टर को जाके जरूर दिखाइए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि नजर का मसला है, जो डार्क सर्कल हो जाते हैं उसकी वजूहात भी यही हो सकती हैं, डिफरेंट होते हैं वैसे तो, वीकनेस होती है उनके लिए, तो वो ग़िज़ा अच्छी रखें बच्चों की, उससे भी डार्क सर्कल्स आपके जो है ना वो खत्म हो जाते हैं, और नींद प्रॉपर हो बच्चों की। अब ये गैजेट्स बच्चों के हाथ में है तो वो रात तक देर तक गैजेट्स यूज करते हैं। हालांकि ये चीजें सारे लोग जानते हैं, सारे पेरेंट्स जानते हैं, सारे माँ बाप, बड़े बहन भाई भी इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने घर से निकाल के फेंक दें घरों से, मीन्स के बच्चों के आगे से हटा दें। बच्चों को हम खुद आदी करते हैं, उनको आदी करते हैं जिद करने का। हमारे साथ एक और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा ऊंचा बोले और क्या सवाल है आपका? जी, अब्दुल सत्तार बात कर रहा हूँ मैं। जी अब्दुल सत्तार साहब, क्या सवाल है, क्या पूछेंगे? ये कि मेरी उम्र है 70 ईयर, 20 साल उम्र है। 70 आपकी 70 ओके, आवाज थोड़ी ऊंची करो। जी, तो मेरी दोनों आंखों में लेंस लगा हुआ है। अच्छा, उल्टी आंख में ग्लूकोमा आ गया, काला पानी, उससे मेरी आंख की बीनाई खत्म हो गई है, और सीधी आंख की जो है रोशनी वो मेरा ख्याल है 20% है। अब मैंने बहुत सारे अस्पतालों में दिखाया डॉक्टरों को, वो कहते हैं जी इसका कोई इलाज नहीं है,
तो मैं ये चाहता हूँ कि वही कोई जो मेरी बिनाई जितनी बाकी है वो मेरी बच जाए, या कोई इसका ऑपरेशन वगैरह का है, इसलिए मुझे डॉक्टर साहब से मालूम करना। कोई शुगर या जी आपको लाइव जवाब दे रहे हैं, आपका सवाल पूरा हम तक पहुंच गया है। जी डॉक्टर देखें, काला पानी जो उन्होंने बताया, काला पानी जो है एज के हिसाब से भी होता है और यंग एज में भी होता है, एज के हिसाब से। अब इनको जो लेफ्ट आई की डैमेज हो गई है, इनकी आंख, तो ये बेसिकली डायग्नोसिस को मिस किया गया, या तो उन्होंने डॉक्टर को कभी दिखाया नहीं है। ठीक है, अगर प्रॉपर्ली डॉक्टर को दिखाते, चेकअप होता, इनका आंखों का प्रेशर हम चेक करते हैं, हम हर मरीज का आंखों का प्रेशर चेक करते हैं, बच्चों का चेक नहीं करते। अगर बच्चों की फैमिली हिस्ट्री होती है कि वालिदैन को काला पानी है तो फिर हम बच्चों का भी चेक करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी डॉक्टर्स, इवन खुद मरीज नहीं चाहते, क्योंकि उस प्रेशर चेक करते वक्त हम एक इंस्ट्रूमेंट आंख पे लगाते हैं तो डरते हैं कि हमें, वो कहते हैं आप प्लीज चेक ना करें, मगर हमें मरीज को काउंसिल करना चाहिए, उनको टाइम देके समझाना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ है। ठीक है, बट ये है कि एक आंख इनकी काले पानी की डैमेज हुई है, दूसरी आंख में जो ये कह रहे हैं कि 30-40% विजन रह गई है, अब उसकी भी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, हम ड्रॉप्स पे रखते हैं। अगर ड्रॉप्स पे ये मैनेज कर सकते हैं, मगर काले पानी के लोगों को फिर हम हर 4 महीने में देखते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, हम कराते हैं कि बढ़ तो नहीं रहा काला पानी, आंख में डैमेज तो नहीं बढ़ा रहा, ड्रॉप्स पे सही है। अगर ड्रॉप्स पे रुक जाता है, अगर ड्रॉप से नहीं रुकता, आंखों के ड्रॉप से, फिर उसकी सर्जरी होती है, सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये काले पानी के डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि सब स्पेशलिटी अब पाकिस्तान में आ गई है। अब आंखों के डॉक्टर जो है वो, एक आंखों का डॉक्टर जो है वो पूरा इलाज नहीं करता है, अब हर एक 20 से ऊपर, 25 से ऊपर हमारे पास सब स्पेशलिटीज हैं। तो काले पानी के अच्छे डॉक्टर हमारे शहर में मौजूद हैं, आप उनको दिखाएं, उनसे आप ये लें एडवाइस कि क्या करना चाहिए। एक ही आंख रह गई है तो वो आपको बेहतर बताएंगे। अच्छा, हमारे ये भी बड़ा मसला है कि एक बार आपने अपनी आई का टेस्ट करवा लिया, फिर 6-7 साल भूल गए, वही चश्मा चल रहा है। डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि जब आपका एक नंबर पता चल गया, उस नंबर का आपको चश्मा भी लग गया, तो क्या वो नजर को रोक देता है या कम कर देता है? चश्मा पहनने से आपकी जो है ना वो नजर नहीं रुकती है, नंबर जैसे लोग कहते हैं कि चश्मा, अब एज में देखें, मैंने आपको वही बताया कि आप अगर करीब का काम ज्यादा करोगे तो आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, बट अगर आप चश्मा नहीं पहनोगे, मिसाल के तौर पे आपको 20-25 साल की उम्र में है आप, तो आपको नजर धुंधला नजर आएगा। ठीक है, चश्मा पहनने से आपको विजन क्लियर होता है। ठीक, वो आपको एक अच्छा विजन देता है, नजर बेहतर देता है। बाकी इससे नंबर बढ़ता जाए तो इसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। नंबर 1 मींस के एक जो नंबर आपका डायग्नोस हो गया है कि ये नंबर आपको चश्मा ये लग गया है, तो उसके बाद वो अक्सर लोग कहते हैं कि चश्मा लगा के रखो, नंबर वहीं रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं। 20 साल की उम्र तक जो है वो 90% लोगों का नंबर बढ़ता रहता है। अच्छा, हाँ, तो चाहे वो चेक हर एक का नहीं बढ़ता। हाँ, तो वो चेक साल में एक मरतबा चेक कराना चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि वंस अ ईयर आपको एनुअल चेकअप लाजमन कराना चाहिए, उसमें पता चलता है कि आपका नंबर बढ़ा है या वहीं पे रुका हुआ है। ठीक है, और हम रिफ्रैक्टिव सर्जरीज जो भी करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि 20 साल से कम उम्र में हम नहीं करते, क्योंकि 20 साल तक नंबर बढ़ता है। तो 20 साल के बाद अगर नंबर आपका रुक गया 1 साल तक, तो फिर हम उस पर रिफ्रैक्टिव सर्जरी करते हैं। तो चश्मा पहनाए रखें, उससे बेहतर होगा, आपकी आंखों के ऊपर स्ट्रेन नहीं आएगा, और स्ट्रेन नहीं आएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, इट इज 2 फीट, अगर 2 फीट के करीब अगर आप देख रहे हैं इस तरह और आपको धुंधला लग रहा है या बहुत करीब, अच्छा मेरे साथ ये होता है कि मैं बहुत करीब करती हूँ तो मुझे सही, मतलब मुझे चक्कर आते हैं, मैं दूर रखती हूँ तो मेरे साथ सही रहते हैं, लेकिन जब मैं नजर चेक करवाती हूँ तो मेरी नजर बिल्कुल ठीक होती है। तो इसका क्या मसला हो सकता है? देखें, करीब का प्रॉब्लम जो होता है वो नॉर्मली तो किसी को नहीं होता है। 40 इयर्स की एज के बाद करीब का चश्मा लगता है। ठीक है, तो मैं आपसे आपकी एज नहीं पूछूंगा। ठीक है, तो इसमें आप अगर आपको 40 इयर्स का नंबर करीब का आप पहनेंगी तो उसमें आपको करीब का चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन चश्मा लगा के मुझे चेक किया गया तो मुझे चश्मे से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा नहीं कि मुझे कोई क्लियर हो रहा था। तो ये मेरा दिमागी फतूर हो सकता है, मेरी नजर बिल्कुल ठीक है। नजर ठीक है बिल्कुल आपकी, अगर आपको चश्मे के साथ भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वैसे भी आपकी विदाउट ग्लासेस भी आपकी, आप यू कैन रीड एवरीथिंग, उसमें फिर चश्मे की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल दूर से भी बहुत ज्यादा पढ़ लेती हूँ, करीब से भी। हमारे साथ एक और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं अजीम बात कर रहा हूँ नवाबशाह से। जी नवाब शाह से। अजीम साहब, मौसम कैसा है वहाँ का? बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा, और कमरे में बैठे हुए हैं, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया, आप लोग देख रहे हैं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, डॉक्टर साहब के जो मशवरे भी हैं और बहुत अच्छा माशाल्लाह कर रहे हैं काम। थैंक यू सो मच। क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा बेटा है 6 साल का और उसको जो प्रॉब्लम है, जब 1 महीने का तब से ये मसला चल रहा है कि उसकी जो चारों तरफ से रेडिश है आंखें बाहर से,
और वहाँ पर आंखों पे मलता भी है और उससे पानी निकलता है और रेड हो जाती है आंखें, बाहर से, अंदर नहीं बाहर से होती है, मतलब चारों तरफ से। स्किन की बात करें, कोई सवाल है? स्किन, हाँ स्किन का स्किन मसला में। है। जी जी। आंखों के जो आई बॉल है, डेले हैं, वो बिल्कुल व्हाइट है, सही है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। अंदर से जब ज्यादा एलर्जी करता है तो उसकी वजह से अंदर से भी रेड हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एलर्जी है ना स्किन का मसला है, बाहर जो भी है, दोनों चारों तरफ। ठीक है, तो दोनों आंखों का मसला है। किसी डॉक्टर को दिखाया है आपने? डॉक्टर मैंने काफी नौबशा में भी दिखाया है, कराची में भी दिखाया है, लेकिन वो कह रहे कि उम्र के लिहाज से सेट होगा मसला, या एलर्जी का मसला है इसको, स्किन का। कोई एलर्जी जो आप बात कर, ठीक है, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। इनके दो प्रॉब्लम है। पहला तो ये, एक तो स्किन का प्रॉब्लम है कि वो मसलता है तो उसकी स्किन रेड होती है, तो ये तो स्किन के डॉक्टर बताएंगे। आइस जब उसके अंदर से, वही आपने कहा एलर्जी का प्रॉब्लम। देखें, इनको सिस्टमिक एलर्जी है, ठीक है, कोई बॉडी की वजह से किसी चीज़ का कोई एलर्जी है जिसकी स्किन ख़राब होती है, फिर जब वो स्किन से वो आंखों को भी इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं आप, और एक आंखों के डॉक्टर को भी दिखाएं, क्योंकि ये जो आंखों को मसलते हैं ये बड़ा ख़तरनाक है। इससे इनकी आंखों की पुतली खराब हो जाएगी, इनकी नजर भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सीरियस बात आप कर रहे हैं, और मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ? मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि हमारे नदीम भाई कह रहे हैं किसी को याद करने से भी ज्यादा 3-4 बार याद करने से आंखों में पानी आ जाता है, उसका क्या इलाज है? जी डॉक्टर। तो ये एलर्जीज जो हैं बच्चों की बड़ी डेंजरस होती हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं बेसिकली, अब इनको उन्होंने कराची में दिखाया है, तो इनको उन्होंने डायग्नोस जो किया है कि एज के हिसाब से सही हो जाएगा, मतलब वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस इनको क्या, बट इसको ठीक है एज के हिसाब से सही तो होगा, बट इनकी एलर्जीज नहीं रहनी चाहिए ना जो भी इलाज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा अगर आंखों को मसल रहा है इसका मतलब है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। और वो जो आंखों को मसलना है, आई रबिंग जो है, वो खुद नुकसानदेह चीज है, क्योंकि वो आगे की जो पुतली है, काली हमारी पुतली होती है, वो उसको खराब कर देगी। अगर वो खराब हो गई तो फिर उसकी भी सर्जरीज होती हैं, श्रीलंका से पुतली मंगवानी पड़ती है, दूसरे इंसान की पुतली लगानी पड़ती है, जिसको पेवंतकारी हम बोलते हैं। तो यार ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके बच्चे के साथ ऐसा होगा, मगर मैं ये आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ आगे के, कि ये भी हो सकता है। केराटोकोनस होता है, फिर केराटोकोनस में हम CXL करते हैं, सारी चीजें, तो ये एलर्जीज की वजह से होती हैं। तो आप प्रॉपर एलर्जी का ट्रीटमेंट कराएं, ट्रीटमेंट के साथ अगर खारिश हो रही है तो इसका मतलब है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये आपको डराया नहीं जा रहा, आपको बल्कि बताया जा रहा है कि जिनके साथ भी, छोटे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, ये मसाइल हैं कि वो आंखों को रब करते हैं, रगड़ते रहते हैं, तो उनको मना कीजिए, क्योंकि आंखों की पुतलियां खराब होने का खतरा है। साथ ही साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज आ रही है, क्या सवाल है? जी, मुझे जो है ना अपनी आईसाइट का पूछना था। मेरी आईसाइट जो है बहुत वीक है और मेरे सर में बहुत दर्द रहता है उसकी वजह से। अच्छा, आपकी आईसाइट करीब की वीक है, दूर की है, या डॉक्टर ने क्या बताया है? एज कितनी है आपकी? मेरी जो है ना आईसाइट दूर की वीक है, 29 मेरी एज है। ठीक। और मेरी दूर की वीक है आईसाइट। ठीक है। कोई सवाल? सर का दर्द ग्लासेस पहनने के बाद भी रहता है? ग्लासेस पहनती हैं आप नजर के? जी जी, मैं ग्लासेस पहनती हूँ, और अभी से नहीं 10 साल से पहन रही हूँ। जब आप ग्लासेस पहनती है तो सर का दर्द रुक जाता है या फिर भी होता है? नहीं, फिर भी होता है, फिर भी होता है। और पहले जो है कम होता था, मतलब 1 दिन तक रहता था, फिर ठीक हो जाता था, लेकिन अब जो है ना वो एक्सटेंड कर रहा है, 2 से 3 दिन तक हो जाता है। पूरे सर में होता है या आधे सर में? नहीं, पहले जो है ना मुझे राइट साइड पे होता है दर्द। राइट साइड पे। ठीक है, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें हम आपसे फोन अभी नहीं पूछ सकते, प्रोग्राम में बहुत कम टाइम होता है। मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताएं। जी डॉक्टर साहब। देखें, इनको जो मैं समझता हूँ कि इनको माइग्रेन है, ठीक है, राइट साइड पे होता है, फिर पूरे सर में होता है और 2-3 दिन तक चलता है। दिस इज द क्लासिकल पिक्चर ऑफ माइग्रेन। ठीक है, तो ये न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट को दिखाएं। और चश्मे का नंबर पहन रही हैं 10 साल से, मैं भी 20 साल से पहन रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। देखें, चश्मे का नंबर, चश्मा ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। और आजकल तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव सर्जरीज आ गई हैं। आप जाएं, किसी को ना भी बताएं और जाएं 10 मिनट में चश्मा उतरवा के आ जाएं। ठीक है, तो किसी को आप ना भी बताएं कि मैं क्या गया था, कहाँ गया था। ठीक है, तो ये चश्मा पहनना कोई ऐब नहीं है। सही, ठीक है। हमारे यहाँ समझा जाता है हर चीज को जी ये ऐब है, हर चीज आप अपने आप को देखें, ये कोई ऐब नहीं। ये ऐसे ही है, आपकी ये ग्रोथ है, खुदा ने कैसे बनाया आपको, आंख कैसे बनाई, उस हिसाब से हम आप चश्मा देते हैं, उससे आपकी नजर जो है 100% हो जाती है। हाँ, अगर चश्मे से नजर सही नहीं हो रही,
तो उसकी अलग बीमारियां हैं, उसको हमें फाइंड आउट करना चाहिए। ये मेरा उस टाइम सवाल था आपसे, हाँ। जो आप अब उसका जवाब देने में शायद पूछ नहीं पा रही थी। हाँ, ये चीज कि चश्मा पहनने के बावजूद भी अगर आपकी नजर बेहतर नहीं हो रही है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई और प्रॉब्लम है। अब उसको प्रॉपरली देखना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए और उसका फिर इलाज करना चाहिए। और इलाज अगर आप नहीं कर सकते हो, आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, तो हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ठीक है। और हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जो रोड कम्युनिकेशन जो इतना अच्छा बेहतर हो गया है हमारी कंट्री में, तो हम अपने पेशेंट को किसी भी शहर भेज सकते हैं। विद इन कपल ऑफ आवर्स हमारा जो पेशेंट है वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जा सकता है। ठीक ठीक है। तो रेफरल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। इफ यू थिंक कि आप डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट का चश्मे के साथ 100% नजर नहीं हो रहा है, 6/6 जिसको बोलते हैं, तो उसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। तो आप उसको जरूर रेफर कीजिए, रेफर करें, बड़े हॉस्पिटल में भेजें, बड़े हॉस्पिटल में भेजें, उसको बताएं कि हमारे पास सहूलत नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में जाएं, बड़े शहर में जाएं, उधर जाके चेकअप कराएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक सवाल भी है और साथ साथ कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी लियाकत साहब। हाँ, मेरा सवाल जनाब ये है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे हैं 11 साल और 12 साल के जी, तो लिखते हुए मैं और पढ़ते हुए बुक का एक्चुअल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वे हाथ से लिख रहे हैं जब और जब वो पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा तो सवाल आपका। काइंडली इसका हमें जवाब चाहिए जी, थैंक यू वेरी मच। देखें, जो आपका जो रीडिंग डिस्टेंस बेसिकली होता है, जो आपकी डेस्क होती है और चेयर पड़ी हुई है आपकी, वो आपका रीडिंग डिस्टेंस तकरीबन 40-50 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करीब आपका, जो बिल्कुल आप बैठे हुए हैं स्टडी टेबल पे आप बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल कुछ लोग करीब हो जाते हैं, ऐसे करके बच्चे लिखते हैं। तो ऐसे। हाँ, ये मीन्स कि इनको कोई प्रॉब्लम है आंखों की। ठीक है, ठीक, इतना करीब जाके देख रहे हैं, इनको प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो मतलब विजन का प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चों का, अगर इनके बच्चों के साथ ऐसा है, तो आप चश्मे का नंबर एक्सक्लूड करवाएं, ठीक है, रूल आउट करवाएं कि कहीं कोई इनको चश्मे का नंबर तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बच्चा जो होगा उसकी जो विजन प्रॉपर होगी वो इतना करीब जाके नहीं देखेगा। अगर कोई, जैसे हमारे काफी बच्चे जो होते हैं, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब इनको चेकअप करें, तो हम उनसे लीडिंग क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि बच्चा आपके घर में टीवी करीब से देखता है, दूर से देखता है, ठीक है, क्लासरूम में आगे बैठता है, पीछे बैठता है, किसी टीचर ने कोई शिकायत तो नहीं की, फिर वो बताते हैं हाँ टीचर कहती है कि जब हम उसको पीछे बैठाते हैं तो वो नहीं देख पाता, क्लास वक्त जब आगे बैठता है तो प्रॉपर्ली देखता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें खुद पूछनी चाहिए। और बच्चा अगर इतना करीब से देख रहा है, जनरली जो हम बता रहे हैं, उनका सवाल एक जनरली था कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए लिखने में, हाँ, और कितना डिस्टेंस होना चाहिए पढ़ने में। देखिए, आपका जो डिस्टेंस है वो, अगर आप 12 इंच भी बेहतर है आपका, 10 से 12 इंच आपका नॉर्मल है, उससे विजन आपकी क्लियर होती है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कोई करीब जा रहा है, कोई इतना और आ रहा है ऊपर, तो उसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छा जी, ये मेरी वाइफ है जी, इनका मसला है कुछ आंख का ना, तो इनका ऑपरेशन भी हो चुका है, लेजर का शायद। ये असल में इनको, इनकी पानी इनका आंख का नहीं रुक रहा, और कभी कभी वो सफेद कुछ आता है ना, तो ये तकरीबन ऑपरेशन के दूसरे साल से ही हो रहा है। आप दोबारा बताइएगा, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है और आंख में से पानी नहीं रुकता? जी जी, दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ था। एक आंख तो सही है, मतलब दूसरे, ये जो राइट हैंड है इसमें, मतलब ऑपरेशन के 1 साल के बाद से जो है ये पानी भी आ रहा है, पानी भी आता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा सफेद जैसा, झीले जैसा कुछ, मतलब सफेद निकलता है। तो उम्र कितनी है आपकी वाइफ की? ये मेरी वाइफ की उम्र है जी तकरीबन 53 है। 63 ईयर। ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको जवाब मिल जाएगा। देखें, इसका सर्जरी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हमारे आंखों में जो पानी बनता है उसका एक ड्रेनेज सिस्टम भी है, तो इस एज में वो ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो सिकुड़ जाता है। अच्छा, ठीक है, जैसे आपके घर के पाइप जो हैं वो एज के हिसाब से प्रॉब्लम करते हैं, तो खुदा ने हमें यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है, जो हमारी आंखों का पानी है वो हमारी नाकों में ड्रेन होता है, तो वहाँ की एक सिस्टम दिया हुआ है, लेक्रिमल डक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके एक सुराख होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, तो वो आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, तो मेरे ख्याल में इनको वो सुराख बंद हो रहा है, और जो इनको व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, तो हो सकता है इनको उस बंद होने की वजह से कोई इन्फेक्शन भी हो, तो हो सकता है दवाई से सही हो जाए, या हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े। आप प्लीज किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल जो मैंने आपसे कहा था कि अक्सर घरों में आंख चुभ जाती है, सो के उठे रेड हो रही है, आंखों में कुछ भी नहीं है, चुभन से हो रही है, गुलाब का अर्क डाल दिया जाता है। अर्के गुलाब, देखें, अर्के गुलाब लोग डालते हैं जी, बट हमें उसका पता नहीं है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कैसे बनाया गया है, कैसे बनाया, तो वो मेरी जो टीचिंग्स हैं बेसिकली
और हम प्रैक्टिस में भी हम किसी को अर्के गुलाब एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, उसमें क्या है, स्टीरॉइड्स हैं, कैसी चीज़ें हैं, मतलब कुछ भी पता नहीं है हमें। तो हम जो दवाइयाँ बेसिकली लिखते हैं अपने मरीजों को, तो हमें पता होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं अंदर, ठीक है, और हम कंडीशन देख के उस हिसाब से देखते हैं। और जो ओवर द काउंटर जितनी भी दवाइयाँ, जैसे अर्के गुलाब है, अर्के गुलाब हैं, या एक दो नाम मैं नहीं लेना चाहती कि उनकी एक दो और दवाइयाँ भी हैं, दवाइयाँ हैं जो घर में मंगा के देखें। हाँ, वो दवाइयाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं, इसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, वो हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, मगर वो ओवर द काउंटर, नहीं, आप नाम ले लीजिए। हाँ, ओवर द काउंटर कोई भी दवाई, जैसे बेटनीसॉल है, तो बेटनीसॉल की जो दवाई है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड है। अब लोगों को आंखें लाल होती हैं, आंखों में पानी आ रहा है, वो मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, फार्मेसी पे, कि हमें आंखें लाल हो रही हैं, वो उनको उठा के बेटनीसॉल दे देते हैं। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं और वो बेटनीसॉल जो वो काला पानी कराता है, और आप वो दवाई डालोगे, आपकी फौरन आंखें रेड से वाइट हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, बट वो आपको स्लोली आंखों को डैमेज कर रहा है और काला पानी होता है। फिर जब आपकी बिनाई चली जाती है, तो फिर पता चलता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है आपको तो काला पानी हो गया है। तो ओवर द काउंटर कोई भी चीज़ ना यूज़ करें, आप डॉक्टर को दिखाएं, बेहतर है। और अभी तो हमारे पास शहर के अंदर फ्री स्क्रीनिंग हॉस्पिटल्स बहुत हो गए हैं, जहाँ पे स्क्रीनिंग फ्री होती है, और अगर रेफरल सिस्टम होता है, कोई डायग्नोस होके जाए तो वो प्रॉब्लम होती है। बाकी फ्री स्क्रीनिंग है हमारे पास, तो आप स्क्रीन कराएं अपने आप को, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हमारी दो आइज़ हैं, ऑफ कोर्स 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, तो आंखों का विजन भी डिफरेंट होता है, या इसमें एक डोमिनेंट आई होती है और दूसरी जो है ना वो नॉन डोमिनेंट होती है, ठीक है? तो ये होता है, बिल्कुल ठीक है, होता है। हाँ, ये होता है। अच्छा, दूसरी ये कि आपकी जो दोनों आंखें होती हैं वो साथ काम करती हैं, तो हम कभी भी एक आंख को बंद करके दूसरी आंख से नहीं देखते, हम दोनों आंखें खोल के देखते हैं। तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी एक आंख खराब है या दोनों सही काम कर रही है, बिकॉज हमें तो विजन क्लियर आ रहा है। तो काफी लोगों की जो बीमारियां होती हैं वो हम देखते हैं जब वो हमारे पास आते हैं रूटीन चेकअप के लिए, फिर हम उनको बोलते हैं कि आपकी लेफ्ट आई में, क्योंकि हम तो एक आंख बंद करके विजन चेक करते हैं, बट हम आम जिंदगी में मैं भी अपनी एक आंख बंद करके नहीं चलता, कोई भी नहीं, दोनों आंखें, तो नोबडी नोस कि उसकी दोनों आंखें सही हैं या क्या है। तो स्क्रीनिंग कराएं आप, बेहतर है। बाकी एक आंख जो होती है वो डोमिनेंट होती है और एक आंख थोड़ी सी, तो ये होता है बिल्कुल। अच्छा, एक और एक बड़ा ज़रूरी सवाल है, हमारे यहाँ बारबेक्यू बहुत किया जाता है, उसका कितना असर जो धुआं होता है या ये जो पोल्यूशन होता है, खासकर बारबेक्यू वाला धुआं जो कोयले का होता है, वो हमारे बहुत भाई ऐसे जो काम करते हैं उनकी आंखों में कितना इफेक्ट कर सकता है? आंखों में बिल्कुल ये ड्राई आइज कराता है, ठीक है। उससे फिर आपकी जो बारबेक्यू की जो वहाँ से निकलती हैं आपकी फायरवर्क्स जो होते हैं या सारी जितनी भी होती चिंगारियाँ जो होती हैं, वो आपकी पुतली को, आपकी आंखों को खराब कर सकती हैं। तो गॉगल्स पहने, प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो होते हैं। मेरा तो दिल करे डॉक्टर साहब आपके साथ जाऊं और सारे जितने हमारे बारबेक्यू वाले भाई हैं उन सबको जाके एक लेक्चर दिया जाए कि भाई आप लोगों को चश्मा पहनना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे तो हवा लगा रहे उनको बांटना चाहिए बेसिकली, उनको बांटनी चाहिए बेसिकली। और हम आएंगे आपके पास इंशाल्लाह मेट्रो की तरफ से, अपनी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर साहब के साथ हम चलते हैं जरूर और जाके कुछ मुआयना करेंगे लोगों का, आप देखते हैं कि हमारा कौन कौन साथ देते हैं। बाकी डॉक्टर साहब और प्राइमरी भी आपने बताया, छोटी एज का भी आपने बताया। मेरे पास एक और सवाल है लेकिन साथ साथ कॉलर भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। क्या सवाल है आपका? जनाब, मेरी पोती है 8-10 साल की जी, उनकी आंखों में दाने से उभर आते हैं, रेड टिश्यू हो जाती है। मैंने आई के स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, वो दवा तो देते हैं, दवा लगाने के बाद फिर दोबारा वो पत्नी पे दाने उभर आते हैं, वो पेटे पे। ठीक है, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, आपने मैसेज भी देना है, आपने जवाब भी देना है। ठीक है, देखें इनको ये जो दाने हो जाते हैं बार बार इनको, तो ये इनको कोई स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है, जो इनकी आईज को, उन्होंने कहा कि ऊपर पपोटों के ऊपर ये होता है प्रॉब्लम, और दवाई डालने से सही हो जाता है, ठीक है। तो ये किसी स्किन के डॉक्टर को भी दिखाएं, और आई के डॉक्टर को तो दिखा ही रहे हैं, तो एक स्किन के चमड़े के डॉक्टर। आंख के ऊपर स्किन में कोई मसला हो रहा है तो वो आंख के अंदर तो कोई इशू नहीं है, तो वो स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, आप उनको दिखाएं। बट कुछ चीजें जो होती है ना, जैसे आई लिड्स है, हमारे पपोटे हैं, तो वो आंखों के डॉक्टर ही देखते हैं, या इस तरफ की जो पेरी ऑर्बिटल एरिया है, आंखों के चारों की तरफ जो स्किन है, वो भी आंखों के डॉक्टर देखते हैं। पर अगर वो डॉक्टर आपको फॉर एग्जांपल भेजते हैं स्किन के डॉक्टर के पास, तो फिर आप जाएं उनको दिखाएं। एक मैसेज दे दीजिए लोगों को। मैसेज ये मैं दूंगा कि आप सबसे पहले जो मैंने आपको बातें बोली कि प्री स्कूल स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपका बच्चा अगर सही तरह से नहीं देखेगा तो उसका माइंड डेवलप सही नहीं होगा।
ठीक है। उसका IQ लेवल सही नहीं होगा। अगर एक बच्चा जो है वो ब्लर देख रहा है, नज़र धुंधली है, दुनिया धुंधली देख रहा है, तो वो हमेशा पीछे रहेगा। ठीक है। नंबर 2, आपका ये मैसेज है, गैजेट्स का इस्तेमाल हस्ब ज़रूरत करें और उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ ना करें। आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दें, उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है गैजेट्स। और जब थैंक वो यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम बहुत कम है, कॉल्स आ रही थी जिनकी कॉल हम नहीं ले सके, उनसे बहुत माजरत। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। नए प्रोग्राम के साथ, नए डॉक्टर के साथ आपके साथ कल हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।